चलिए आज हम लोग लास्ट करेंगे इसको, काठमांडू को ना, सेकंड क्लास है इसका। मैं वीडियो स्पेशल वर्ड मीनिंग का वीडियो एक तो स्पेशल दे दिया था, अब इसको चालू करो। देखिए लिखा है आई कंसीडर, आई कंसीडर, क्या कंसीडर करता हूं? आई कंसीडर व्हाट रूट, मैं सोचता हूं कि व्हाट रूट आई शुड टेक बैक होम। बैक होम मीन्स घर वापस जाना। आई शुड टेक मुझे लेना चाहिए, कौन सा रास्ता मुझे लेना चाहिए। आई कंसीडर मैं सोच रहा था, मैं कंसीडर में क्या होता है? समझना, विचारना। मैं मन में विचार कर रहा था कि व्हाट रूट आई शुड टेक, मुझे कौन सा रास्ता लेना चाहिए, मतलब किस रास्ता से जाना चाहिए। कहां? बैक होम, घर। ये कहां जा रहा है? अपना घर जा रहा है, ठीक ना। ये रास्ते में संजोग से पड़ गया है कहां? काठमांडू शहर में है। अभी कहां है? और काठमांडू शहर में दो टेम्पल ये विजिट किया है और इनको जाना है अपना घर। इनका घर कहां है अब क्लियर हो जाएगा। इफ आई वर प्रोपेल्ड बाय इंथ्यूसिज्म, कहता यदि मैं उत्साह से प्रेरित हुआ होता। इफ आई वेयर, आई के साथ ऐसे वाज लगता है, लेकिन कोई कल्पना जब होता है तब आई हेल्पिंग वर्ब बदल जाता है, ठीक ना। इफ आई वेयर, इफ आई वेयर ना, इफ आई वेयर प्रोपेल्ड, यदि मैं प्रेरित होता, किससे? मतलब बहुत उत्साह हो जाता, बहुत उत्साह होता और उससे मैं प्रेरित हो जाता कहां की? घर जाने के लिए। फॉर ट्रेवल, पर से मतलब खुद यात्रा करने के लिए। मुझे खुद लगता है कि मैं चला के चला जाऊं, मैं अपना ड्राइव करते हुए मैं पहुंचू घर ना। वो कहता है फॉर ट्रेवल, पर से मीन्स होता है कि माई सेल्फ, खुद से यात्रा करके अगर जाने का उत्साह से मैं बहुत प्रेरित हो जाता तो आई वुड गो बाय बस, तो मैं बस से चला जाता। एंड ट्रेन, और ट्रेन से चला जाता। कहां चला जाता? पटना तक। कहां चला जाता? काठमांडू से कहां था? पटना। आगे क्या था? देन सेल अप द गंगेज, तब नौ से गंगा, सेलअप में होता है नौ का यात्रा करना। नौ से यात्रा करता हुआ कहां चला जाता? गंगा नदी। गंगा नदी में नौ का यात्रा करता। पास्ट बनारस, और आगे बढ़ते हुए कहां चले जाते? टू इलाहाबाद। बनारस से फिर कहां चले जाते? इलाहाबाद। इलाहाबाद अब यूपी चला गया ना। देन अप टू द यमुना, फिर उससे ऊपर चढ़ते हुए फिर यमुना नदी चला जाता ना। गंगा नदी टप के कहां चला था? मैंने गंगा नदी आगे जाकर के यमुना मिलता है ना, गंगा यमुना सरस्वती तीनों संगम है ना। तो गंगा में आगे गंगा नदी होते हुए पास्ट बनारस, बनारस गुजर के चला जाता, फिर बनारस से होते हुए इलाहाबाद जाता, और इलाहाबाद में गंगा यमुना का संगम है कि नहीं। तो वहां कहता गंगा वाला मार्ग छोड़ करके मैं कौन मार्ग पकड़ लेता? यमुना। देन अप द यमुना, फिर यमुना वाला मार्ग पकड़ लेता। किससे? नौ से। सेलअप नौ यात्रा से, यार था ना। देन सेलअप नौ चलाते हुए जाता, SAIL सेल में नौ चलाना। फिर कहता है पास्ट आगरा, यमुना से फिर कहां चला था? आगरा। फिर आगरा टू दिल्ली, तब फिर मैं दिल्ली चला जाता। इसका मतलब इनको कहां तक पहुंचना था? दिल्ली से। है अभी कहां? काठमांडू। बट आई एम टू एग्जॉस्टेड, मैं बहुत थका हुआ सा हो गया था। एग्जॉस्टेड मींस एंड होम सिक, और मुझे घर की याद सता रहा था। लग रहा था कि मैं घर चले जाऊं और थका हुआ हूं ना। थका हुआ था तो नौ चला कैसे जाएगा? थका हुआ आदमी नौ यात्रा जाने में उसको परेशानी हो जाएगा ना। और घर जाने का भी दिमाग में घूम रहा है, होम सिक हो रहा है, घर का याद सता रहा है इनको ना। होम सिक मैंने घर का बीमारी हो गया है, घर जाने का माथा में याद तड़पा रहा है कि कैसे घर पहुंचू, कब घर पहुंच जाऊं। तब वो तो नौबला रूट से लंबा समय लगता है, सेल अप करता तो बहुत समय लगता है। तो कहता है टुडे इज द लास्ट डे ऑफ अगस्त, अब अगस्त का अंतिम दिन हो चुका है। अंतिम दिन मीन्स क्या? हाँ, 31वां महीना है ना अगस्त, तो 31 तारीख हो गया। कहता है गो होम, फिर मैं घर चला जाऊं। आई टेल माई सेल्फ, मन में कहता है मुझे घर जाना चाहिए। गो होम, घर जाओ। आई टेल माई सेल्फ, अपने आप में कह रहा है अरे घर जाओ, क्या यहाँ काठमांडू में समय गुजार रहा है? क्योंकि क्यों? क्योंकि होम सिक हो रहा है इसको, इसलिए मन में कहता है जल्दी से घर जाओ। मूव डायरेक्टली, तब मैं सीधे मूव कर गया, यानी चला गया। कहां? टुवर्ड्स होम। वो नहीं है,
आई टेल माई सेल्फ मूव डायरेक्टली टुवर्ड्स होम, कहता है सीधे घर जाओ, अपने आप में करा ये, मतलब बोल रहा है घर इतना याद आ रहा है, कैसे जाए ओ 9 से तो हम क्या जाएंगे, अभी जाते पटना, पटना से फिर ट्रेन बस से पटना चले जाते, अब पटना में गंगा नदी वाला नाव पकड़ लेते, गंगा नदी होते 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 वहां चलाता है इलाहाबाद, इलाहाबाद में वहां गंगा यमुना का संगम है, वहां से फिर नाव ले लेता है यमुना नदी मार्ग, यमुना से फिर चला जाता है आगरा, आगरा से चला जाता फिर दिल्ली। लेकिन इसको तुरंत पहुंचने के दिमाग में घुस रहा है, कितना जल्दी मैं घर पहुंच दूं। तब वही कहता है डायरेक्टली टुवर्ड्स होम ना, मूव माने चले जाओ, डायरेक्टली टुवर्ड्स होम, घर की तरफ। ये कौन कर रहा है? विक्रम सेठ किससे कर रहा है? खुद से। कहता आई एंटर अ नेपाल एयरलाइन ऑफिस। अब देखो यहाँ एयरलाइन ऑफिस चला गया, एरोप्लेन से जाने का मूड बना है, तब तो तुरंत पहुंचेंगे। एंड बाय टिकट भी खरीद लिया, किसके लिए? फॉर टुमारोज फ्लाइट, कल का फ्लाइट के लिए, कि फ्लाइट से अब चला जाऊंगा, क्योंकि इसको होम सिक हो रहा है। तब ये उस सेल वाला मार्ग को माने कि हाँ वाटर रूट को ही छोड़ करके अब एयर रूट से जाएगा ना। तब लेकिन अब तो इसको थोड़ा सा समय बचा है, 9 से जाता 4 दिन 5 दिन 6 दिन लग जाता। अब ये तो जान रहा है कल फ्लाइट पर बैठेंगे, घंटा आधा घंटा 2 घंटा में पहुंच जाएंगे। तो अब जो समय बचा कल, अब उसका फ्लाइट का टाइम आने के पहले, तो इस बीच में ये थोड़ा सा इधर उधर घूम रहा है मंदिर सब मरद। अब देखो आगे क्या होता है। आई लुक एट द फ्लूट सेलर, बोलो तुम लोग अब क्या होगा? फ्लूट सेलर को, बांसुरी बजाने वाले, स्टैंडिंग इन अ कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर, चौराहे के एक कोना पर, चौराहे के जैसे ये चौराहा है, इधर से रोड गाड़ी आती है, इधर से आती है, इस जगह ये एक कोना पर खड़ा हुआ था, और बगल में एक तो होटल भी था यहाँ बहुत बड़ा। तो एक चौराहे के कोना पर है और नियर द होटल, नियर द होटल, ये बात समझ गया? होटल के बगल में चौराहे के कोना पर खड़ा है। कौन है खड़ा? इन हिज हैंड इज अ पोल, उसके हाथ में एक पोल है। पोल कहते हैं मोटा बांस को, हाथ में क्या है? पोल है। पोल कहते हैं मोटा बांस को। विथ एन अटैचमेंट एट द टॉप फ्रॉम विच 50 और 60 बांसुरी प्रोट्रूड इन ऑल डायरेक्शंस। किसके तरफ कहता है? लाइक द क्विल्स ऑफ ए पोर्कुपाइन। पोर्कुपाइन एक जानवर होता है। कहता है जरा पोर्कुपाइन दिखा दो, यही है पोर्कुपाइन। देखिए पोर्कुपाइन का बॉडी देखिए, चूहा जैसा है ना। पोर्कुपाइन किस तरह है? चूहे जैसे है। और इसका देखते हैं किस तरह पूरा बांस सब निकला हुआ है, ये सब फ्लूट की तरह नहीं लग रहा है? बांसुरी। तो वो जो एक पूरा मोटा जैसा क्या लगाया था, उसके पास पोल था। पोल मीन्स यहाँ बांस समझिए, मोटा बम्बू को पोल करा, और उस पोल पर जो वो बांसुरी सब लटका के रखा है, तो वो कहता है पोर्कुपाइन का जो किल्स होता है, कांटा होता है, उसी की तरह उसके पास भी लग रहा था, पोर्कुपाइन का कांटा लगा हुआ है। ठीक ना? ये केवल कंपेयर किया, यहाँ अलंकार का यूज किया है, समझा ना। और कई टाइप का वहां बांसुरी है जो कि मैं दिखा दूं। अब ये विभिन्न प्रकार का बांसुरी भी देख लीजिए, इसका काम लगने वाला। देखिए ये एक बांसुरी है ना। ये कौन बांसुरी है सब बताऊंगा वहां अंदर में स्टोरी में। अब देखिए यहाँ ये भी एक बांसुरी है, ये एक टाइप का बांसुरी है। देखिए अलग अलग कंट्री का ये सब बांसुरी है। फिर देखिए ये भी एक बांसुरी है, फ्लूट है। फिर देखिए ये भी एक फ्लूट है, देख रहे हैं? ये भी एक फ्लूट है, और ये पोर्कुपाइन है। अब आते हैं स्टोरी पर। यहां लिखा है इन हिज हैंड इज अ पोल विथ एन अटैचमेंट, मतलब जुड़ा हुआ है। पोल है और पोल में क्या है? जुड़ा। इसको अटैचमेंट कहते हैं। अटैचमेंट मीन्स लगा हुआ होना। अटैचमेंट मीन्स यहाँ क्या कहेंगे? कहां लगा है? तो एट द टॉप, ऊपर वाला भाग पोल के, इसको टॉप कहते हैं, इसको बॉटम कहते हैं ना। जैसे ये पोल है, पोल हुआ ना, पोल का ये भाग कहलाता है टॉप और ये भाग कहलाएगा बॉटम। तो कहता है एट द टॉप, टॉप पर
फ्रॉम विच, जिससे 50 है, सॉरी 50 मीन्स 50, 60 60 बांसुरीस प्रोट्रूड बाहर निकला हुआ है। यहाँ बांसुरी क्या है? बाहर निकला हुआ, इस तरह। अब बोलिए मेला वाला गए हैं बांसुरी बेचने वाला देखे हैं? बस उसी का यह वर्णन है ना। इन ऑल डायरेक्शन, तो ऑल डायरेक्शन में नहीं है। किसके तरफ तुलना कर दे रहा है? किससे? पोर्कुपाइन के कांटा से। कहता लाइक द क्विल्स, कांटों की तरह। किसका कांटा? तो ऑफ अ पोर्कुपाइन। तो पोर्कुपाइन कैसा? चूहा जैसा था, अभी दिखेबे कि तो उसके कांटों की तरह ये केवल कंपेयर किया है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। कहता है दे आर ऑफ बम्बू, और वे सब किस चीज का है? दे मीन क्या? दे मीन्स क्या? फ्लूट्स। जो वहां 50-60 फ्लूट लगा हुआ है ना, वो सब क्या चीज का है? बम्बू। देयर आर क्रॉस फ्लूट्स, कहता वह क्रॉस फ्लूट्स भी है, मैंने ऐसे ऐसे करता हुआ कटा हुआ ना। एंड रिकॉर्डर्स, और रिकॉर्डर्स फ्लूट भी है। कुछ क्रॉस फ्लूट है, कुछ टाइप है, ये कुछ क्रॉस फ्लूट है और कुछ रिकॉर्डर्स फ्लूट्स है। ये भी फ्लूट का टाइप है। कोई रिकॉर्डर फ्लूट का नाम है बांसुरी का। फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर, ही स्टैंड्स द पोल, पोल को खड़ा कर देता है। पहले ऐसे कंधा पर रखता है, मेला का याद कीजिए, कंधा भी रखता है, और समय समय पर करता है जमीन पर वो रख देता है। ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर सेलेक्ट्स ए फ्लूट, और वो क्या करता है? एक फ्लूट, किसी एक फ्लूट को 50-60 फ्लूट में से 50-60 फ्लूट में से किसी एक फ्लूट को सेलेक्ट करता है। एंड प्लेज, और बजाने लगता है। और क्या करने लगता है? बजाने लगता है। फॉर अ फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट तक। आगे बढ़े। कहता है द साउंड राइजेज, और उसका साउंड उठता है। जब बजाएगा तो आवाज नहीं निकलेगा। क्लियरली, सॉफ्ट, एवं द नॉइज ऑफ द ट्रैफिक, ट्रैफिक के आवाजों से ऊपर। एंड द हॉकर्स क्राइज, और फेरी वाला का जो आवाज होता है उससे भी ऊपर। मतलब वहां फेरी वाला घूम करके बेच रहा था, न कर ले हो, कॉर्नर ले हो, ऐसे करके वो बेच रहा है ना। नहीं कहता है हर एक माल ले लो, भंगा फुटा। हाँ, भंगा फुटा सब बोलता है 10 रुपया हर एक माल। तो वो क्या है? फेरी वाला, उसको हॉकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो हॉकर का जो किराया था उससे भी ऊपर इसका आवाज उठ गया। इतना सुंदर आवाज है, हर कोई सुन सकता था। और किसके आवाज था? ट्रैफिक, यानी गाड़ी छकड़ा का जो आवाज था, शोरगुल था, उससे भी ऊपर इसका आवाज हो गया फ्लूट का। एक टू लेके जब कुछ मिनट तक बजाया, और वो सुनाई पड़ने लगा सबको। कोई दिक्कत नहीं? सबको क्या हो रहा है? सुनाई पड़ रहा है। आगे कहता है ही प्लेस, वह बजाता है स्लोली, धीरे धीरे, मेडिटेटिवली, सोचकर, विदाउट एक्सेसिव डिस्प्ले, बहुत अति प्रदर्शन किए बगैर, मतलब लोगों को दिखावा किए बगैर। एक्सेसिव डिस्प्ले में दिखावा करना, बिना दिखावा किए। मतलब वो ये नहीं करता है कि हमको लोग देखे, जनता हमको देखे, ये उसका कोई भावना। ऐसे ही बजाता है मधुर स्वर में, ताकि लोग, उसका ये भावना नहीं है कि लोग मेरे तरफ अट्रैक्ट हो। बात समझ रहे हैं ना? कोई कहता है विदाउट एक्सेसिव डिस्प्ले, मतलब दिखावा किए बगैर। एक्सेसिव डिस्प्ले मींस दिखावा किए बिना, विदाउट एक्सेसिव डिस्प्ले, दिखावा किए बिना। वो क्या क्या? उसको ध्यान पूर्वक, मेडिटेटिवली, सोचकर क्या करता है? स्लोली प्ले करता है, बजाता है। यहां तक समझ गए? He does not shout out, वह नहीं चिल्लाता है his wares, अपना सामान को बेचने के लिए। He does not shout out his wares, अपने wares को यानी सामान को बेचने के लिए वह नहीं चिल्लाता है। Occasionally he makes a sale, कभी कभार वह बेच पाता है। Occasionally he makes a sale, यानी कि वह बेच पाता है, हमेशा उसका बिकता भी नहीं, कभी कभार बिकता है। बट इन अ क्यूरियसली ऑफ-हैंडेड वे, और ये क्या था? विचित्र तरीका होता था। क्यूरियसली माने
क्यूरियसली ऑफेंडेड वे मींस विचित्र तरीका उसका था ये काम करने का, कि वो बेचने गया है, अब वो फ्लूट लेके बजा रहा है, वो भी एक्सेसिव डिस्प्ले किए बगैर, मैंने लोगों को दिखावा किए बगैर वो बजाता है। उसके बाद भी कहता है मैक्स ए सेल, ही मैक्स ए सेल, वो मतलब बेचता है बट इन ए क्यूरियसली ऑफेंडेड वे, और ये उसका एक क्यूरियसली मैंने जिज्ञासापूर्ण एक अजीब तरीका था। ऑफेंडेड वे मींस अजीब तरीका, मतलब बेचने का उसका एक अजीब। मानो दिस वर इंसिडेंटल, और ये आकस्मिक हो जाता था, मानो कि संजोग था उसका बिक जाता था। इंसिडेंटल था मींस संजोग था कि उसका दिस वर इंसिडेंटल, यह उसका संजोग था, धके धके बिक जाता था, उसको भी पता नहीं था मेरा कब बिकेगा ना। टू हिज एंटरप्राइजेस, उसका धंधा का, मतलब ये उसका धंधा का संजोग था। हाँ, एंटरप्राइजेस मींस धंधा, उद्यम। हाँ, तो वो उद्यम ना, वही धंधा काम करना, काम मतलब उसका काम का एक अजीब तरीका ये था, बेचने का ये अजीब तरीका था। समटाइम्स ही ब्रेक्स ऑफ प्लेइंग, कभी कभी वो बजाना क्या कर देता था, बंद कर देता था ना। समटाइम्स ही ब्रेक्स ऑफ प्लेइंग, वो बजाना टू टॉक टू द अदर फ्लूट सेलर, अन्य फ्लूट सेलर से बात करने के लिए। अब वो बंद क्यों कर रहा है, अन्य फ्लूट सेलर से बात करने, टू टॉक टू द फ्रूट सेलर, अन्य फ्रूट सेलर से बात करने, फ्रूट सेलर, फ्लूट नहीं है यहाँ, फ्रूट सेलर। हाँ अदर, हाँ बोलने मेरा मिस हो गया, गौर नहीं कर पाए। कहता है क्या कि ही ब्रेक्स ऑफ, वो बंद कर देता है प्लेइंग, बजाना। टू टॉक टू द फ्रूट सेलर, फल विक्रेताओं से बात करने के लिए। फल विक्रेता वहां था ना, फल वाला भी दुकान होगा ना, उन लोगों से गप करने के लिए कभी कभी बजाना बंद कर देता था। आई में जाए, मैं कल्पना करता हूं दैट कि दिस हैज बीन द पैटर्न ऑफ हिज लाइफ फॉर इयर्स, वर्षों से उसके जीवन का यही तरीका रहा होगा। दिस हैज बीन द पैटर्न, ये तरीका रहा होगा, ऑफ हिज लाइफ, उसके जीवन का, फॉर इयर्स, वर्षों से। आगे बढ़ाएं। डिफिकल्ट टू, हाँ मैं बड़ी मुश्किल से पाता हूं, आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू टीयर माई सेल्फ अवे, अपने आप को अलग कर पाना। टीयर अवे मीन्स अलग करना, टीयर अवे मीन्स अलग करना। मैं मुश्किल से अलग कर पा रहा हूं फ्रॉम द स्क्वायर, उस चौराहा से। क्यों, मतलब चौराहा, मतलब इसका तरीका देख करके, उसका बजाना देख करके इसको एक अट्रैक्शन सा हो गया, क्या गजब का ये फ्लूट सेलर है। फ्लूट सेलर, फ्रूट सेलर नहीं, फ्लूट सेलर, बांसुरी विक्रेता। तो उससे क्या हो रहा है, इसको एक प्रकार से अटैचमेंट होते जा रहा है, अट्रैक्शन होते जा रहा है, और उसका ये साउंड सुनना, उसका वो अलग अलग किस्म का बांसुरी, फ्लूट देख करके इसको क्या हो रहा है, हटने का मन नहीं हो रहा है। वही कहता है आई फाइंड इट डिफिकल्ट, मुझे बड़ा कठिन होने लगा, टू टीयर माई सेल्फ अवे, अपने आप को अलग कर पाना, फ्रॉम द स्क्वायर, उस चौराहा से। मैंने इसको लग रहा है कि हम भी बगल में बैठ के देखते रहे फ्लूट सेलर को। समझ में आया क्या, कोई दिक्कत हो रहा है? फ्लूट म्यूजिक ऑलवेज डज दिस टू मी, और ये फ्लूट का जो म्यूजिक होता है ये हमेशा ऐसा मुझे करता है। यानी कोई भी फ्लूट बजाने लगेगा तो मुझे लगेगा हम नहीं हटे उसके पास से, सुनते रहे। इसको अट्रैक्शन है फ्लूट म्यूजिक से, बस में आदमी को अलग अलग साउंड अच्छा लगता है ना। इट इज एट वंस, और ये पहली बार है, एक ही बार है, द मोस्ट यूनिवर्सल, और पूरा सार्वभौमिक है, एंड मोस्ट पार्टिकुलर, और बड़ा विशेष खास है, ऑफ साउंड, इसका साउंड। अब की बार कहता है इट इज एट वंस, यह एक पहली बार है, ये पहली बार है, द मोस्ट यूनिवर्सल एंड द मोस्ट पार्टिकुलर ऑफ साउंड, जो कि एकदम पूरा सार्वभौमिक और क्या है, खास तरह का साउंड है ना। देयर इज नो कल्चर, कहता है दुनिया में कोई ऐसा कल्चर नहीं है, संस्कृति नहीं है, दैट डज नॉट हैव इट्स फ्लूट, जिसमें कि इसका फ्लूट नहीं जाता होगा, यानी कि बांसुरी नहीं जाता होगा, बसता होगा ना। समझ गए? द रीड ने, ये बांसुरी है, द रीड ने क्या है, वो जो मैं कई प्रकार का बांसुरी अभी दिखाया वो सब है। रीड ने एक है, द रिकॉर्डर वो भी बांसुरी है, द जापानीज शाकुहाची ये भी एक बांसुरी का नाम है, द डीप बांसुरी ऑफ हिंदुस्तान, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, हाँ हिंदुस्तान के शास्त्रीय संगीत का
एक डीप बांसुरी, वो भी वो दिखाया मैं। द क्लियर ऑफ ब्रीदी फ्लूट्स ऑफ साउथ अमेरिका। अब कहता है साउथ अमेरिका भी एक ऐसा फ्लूट है जो कि पूरा स्पष्ट आवाज करता है और सांस ले लेके बजाना पड़ता है उसको। द क्लियर और ब्रीदी फ्लूट ऑफ साउथ अमेरिका, समझ गए? यहाँ कई बांसुरी का नाम दिया है, ये सब नाम आप लोग को रटना नहीं है, केवल रीडिंग देना है कि हाँ बहुत प्रकार का बांसुरी का वर्णन है। कहता है कि द हाई पिच्ड चाइनीज फ्लूट, अब चाइनीज फ्लूट भी उसके पास है जो कि बहुत उच्च तारा का है, मतलब पूरा झनझन करता होगा आवाज ना। और ईच हैज इट्स स्पेसिफिक फिंगरिंग, कहता है सबको अपना अपनी फिंगरिंग है, वो छेद कितना कितना दूर पर है, कितना कितना दूरी पर बजाएंगे, अलग अलग फिंगरिंग है, सबका समान जैसा होल नहीं है। वह कहता है ईच हैज इट्स स्पेसिफिक फिंगरिंग, सबको अपना अपनी विशेष फिंगरिंग है, विशिष्ट फिंगरिंग है, मतलब कि वो वही छेद 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 कहिए, होल कहिए ना। एंड कंपास, और सबका दायरा भी है, अपना अपनी दायरा भी है, मतलब बजाने का हर एक फ्लूट, जितना फ्लूट का नाम आया ना, चाइनीज फ्लूट आया, साउथ अमेरिका का फ्लूट आया, अलग अलग जगह का फ्लूट आया, कहता हर एक फ्लूट का अपना अपनी कंपास है, यानी कि दायरा है, और क्या है, अपना अपनी फिंगरिंग है, स्पेसिफिक फिंगरिंग है, सब में अंगुल रखने का अलग अलग तरीका है। कोई दिक्कत? कहता है इट वीव्स, यह बूंद देता है इट्स ओन एसोसिएशंस, इसका अर्थ रखिए इट वीव्स इट्स ओन एसोसिएशन, यह अपना ताना बाना बूंद देता है। जब बजाने लगते हैं तो देखिए हाथ का ताना बाना नहीं बज रहा है, वो कहते हैं अपना ताना बाना बना देता है ना। एसोसिएशंस मींस हुआ छेदों का समूह, अपने छेदों के समूह पर जाल बूंद देता है जब बजाने लगते हैं। कोई दिक्कत? और एसोसिएशन ऐसे संगठन होता है, यहाँ उसका कोई मीनिंग नहीं है, जबरदस्ती लिखा है, ठीक ना। येट फिर भी टू हियर सुनना एनी फ्लूट, किसी भी फ्लूट को, इज इट सीम्स टू मी टू बी ड्रॉन इनटू द कम्युनलिटी ऑफ ऑल मैनकाइंड, कॉमनलिटी ऑफ ऑल मैनकाइंड। यहां देखिए एक कोमा यहां है, एक कोमा यहां है, इन दोनों को बीच के वाक्य को छोड़ दीजिए और अर्थ निकाले। ये टू हियर एनी फ्लूट इज, हालांकि किसी भी फ्लूट को सुनना, इज टू बी ड्रॉन, खींच लेना, क्या करना, ड्रॉ से या ड्रॉन, खींच ले, इनटू द कॉमनलिटी, एक सर्वसाधारण की ओर, ऑफ ऑल मैनकाइंड, हर एक मानवता की ओर, यानी कि मानवता के सर्वसाधारण की ओर खींचा जाना है। यानी कोई भी फ्लूट है, उस फ्लूट को कोई बजा रहा है, उसको अगर आप सुन रहे हैं तो एक मानवता के गुणों की ओर आप खींचा जाएंगे, अर्थात मानवीय भाव से परिपूर्ण एक आवाज में आप डूब जाएंगे। क्या मनुष्य है, कैसा कैसा आवाज निकाल दिया ना, बात समझ रहे हैं ना। वही कहता है कि इट सीम्स टू मी, मुझे ऐसा लगता है, वो पार्टिकुलर विक्रम सेठ को लग रहा है ना, क्या लग रहा है कि येट टू हियर एनी फ्लूट, किसी भी फ्लूट का आवाज सुनना, टू बी ड्रॉन, खिंचा जाना, इनटू द कॉमनलिटी ऑफ ऑल मैनकाइंड, मानवता के एक सर्वसाधारण गुणों की ओर खिंचा जाना है। टू बी मूव्ड बाय म्यूजिक क्लोजेट इन इट्स phrases and sentences to the human voice। देखिए फिर क्या कर रहा है, कहता है टू बी मूव्ड बाय म्यूजिक, म्यूजिक की ओर आकर्षित होकर या म्यूजिक की ओर जाकर, क्लोजेट अत्यंत नजदीक जाकर, इन इट्स फ्रेजेस इसके सुरों के पास, एंड सेंटेंसेस और भाव का के पास, टू द ह्यूमन वॉइस, मानवीय आवाज के, मानवीय ध्वनि के भाव, मानव के ध्वनि का भाव, मानव के ध्वनि का सुर के समीप जाना है। कहता है कि फ्लूट के आवाज से जब आप अट्रैक्ट होते हैं, क्या होते हैं, किससे, फ्लूट के आवाज से। यहां देखिए आपको थोड़ा सा टफ पड़ जाएगा इस जगह से, मैं फिर लेता हूं। कहता है येट टू हियर एनी फ्लूट, टू हियर एनी फ्लूट, येट टू हियर एनी फ्लूट is to be drawn into the commonality of all mankind, to be moved by music closet in its phrases and sentences to the human voice। यहां तक हुआ एक सेंटेंस जो कि बच्चा के लिए टफ है। मानवीय आवाज, ह्यूमन वॉइस मीन्स मानवीय आवाज के भाव और सुर के समीप जाना,
ना, संगीत के माध्यम से ना, और मानव जाति के सर्वसाधारण की ओर खिंचा जाना है। किसके द्वारा? तो फ्लूट सुन करके। फ्लूट सुन करके क्या क्या होंगे? तो यहां से लीजिए, मैनकाइंड मींस मानवकाइंड, मानवता कहिए, मानवता के सर्वसाधारण, यह मनुष्य के सर्वसाधारण गुणों की ओर खिंचा जाना है। किसके द्वारा? फ्लूट के। फ्लूट सुनते थे हमको लगता है कि मनुष्य का ये कैसा कैसा गुण है, और कहां जाते? उस मनुष्य के सूर की ओर। जब वो बजाता है, उतार चढ़ाव करता है, और किधर? भाव की ओर, सुर की ओर, भाव की ओर खिंचा जाना है। बात समझ में आया? बाकी रहने दीजिए, कुछ कुछ बात अगर बोले ना, जोड़ने में दिक्कत हो, खाली वर्ड देख करके भाव को समझ लेना है। एका दुका थोड़ा दिक्कत होगा आप लोग को, क्योंकि बच्चा है अभी, माइंड पर प्रेशर नहीं देना, क्योंकि प्रेशर कुकर नहीं है, ठीक ना। माइंड पर प्रेशर 1% नहीं देना, एकदम वर्ड मीनिंग जो मैं बताता हूं उसको रट लीजिए, पढ़ के आप समझ जाएंगे। ऑब्जेक्टिव एग्जाम और सब्जेक्टिव जब लिखने का आएगा तो लिखने का भी ऐसा तरीका बता दूंगा कि अपने से लिख लीजिएगा, ठीक ना। अभी तो पूरा स्टोरी से कोई ऑब्जेक्टिव बनेगा तो बना पाइएगा अपने? बन जाएगा। उस समय क्वेश्चन आंसर भी लिखा दूंगा। 10वां में जब जाइएगा ना, अपने से लिखिएगा, कहिएगा आंसर लिख लेते हैं प्रश्न उत्तर, आपको 1% परेशानी नहीं होगा। अभी खाली ऑब्जेक्टिव पहचानने सीख रहे हैं। आगे बढ़े, कहता है इट्स मोटिव फोर्स, इसका प्रेरक बल, टू इज लिविंग ब्रीथ, वो एक जीता जागता सांस है। फिर वो अल्टरनेट सा कुछ बात बोल दिया, इसका मोटिव फोर्स, इसका प्रेरक बल, टू इज लिविंग ब्रीथ, एक जीवित सांस है। वो मतलब कि एक लिविंग ब्रीथ है ना, वो मोबाइल बोलते हैं, क्या कहते हैं, बांसुरी, फ्लूट का जो बजाता है, तो फ्लूट कैसे आवाज किया? हमारा जीवित सांस के द्वारा, वो चीज कहना चाह रहा है ना। कहता है इट्स मोटिव फोर्स, इसमें जो प्रेरक बल है, किसमें? फ्लूट में। वो क्या है? कहता है जीवित सांस है। इज लिविंग ब्रीथ, वो जीता जागता एक सांस है, सांस उसमें देना पड़ता है तब वो बचता है। समझ में आया? इट्स टू नीड्स, कहता है ये जरूरत है, टू पाउज एंड ब्रीथ बिफोर इट कैन गो। कहता है इसको, कैन गो मीन्स बजाना, इसको बजाने के पहले कभी रोकना, कभी सांस छोड़ना जरूरी पड़ता है। फ्लूट बजाए कभी, तो फ्लूट बजाने में तो कभी इसको बंद करो, कभी पाउज में ना रोकना, कभी इसको रोको, कभी उसको रोको, कभी आवाज लो, कभी ब्रीदिंग करो। वही इसका तरीका बता रहा है। इट टू नीड्स, बहुत जरूरत है, टू पाउज रोकना, ब्रीद सांस छोड़ना लेना, बिफोर इट्स कैन गो ऑन, इसको बजाना पहले, गो ऑन में चालू करना, बजाना, बजाने के पहले पाउज करना, मतलब बंद करना नहीं रोकता, कभी इसको बंद करो, कभी इसको करो, पाउज करो, कभी इसको पाउज करो और सांस लो। कोई दिक्कत नहीं? लास्ट आखिरी पैराग्राफ है, दैट आई कैन बी सो अफेक्टेड, कहता है वह जो कि मैं बहुत ज्यादा इफेक्ट हो सका, बाय ए फ्यू फेमिलियर फ्रेजेस, कुछ परिचित सुरों से। पहले इसको सुर सुनने, जहां भी फ्लूट बजता था जिसको अच्छा लगता था, वो कहता है कि आई कैन बी सो अफेक्टेड, मैं इतना जो अफेक्टेड हुआ, बाय ए फ्यू फेमिलियर फ्रेजेस, कुछ परिचित सुरों से, ऑन द बांसुरी, बांसुरी का, सरप्राइजेज में, मुझे आश्चर्य में डाल दिया, एट फर्स्ट, पहली बार। आज जो मैं अपना परिचित सुर से आकर्षित हुआ, इसमें मैं क्या हो गया? अपने आप पर आश्चर्य में पड़ गया, सरप्राइजेज मी, मुझे आश्चर्यचकित कर दिया, एट फर्स्ट, पहली बार। कहता है फॉर ऑन द प्रीवियस ओकेजन्स, पहले किसी पर्व त्योहार में, ओकेजन मींस किसी पर्व त्योहार में, दैट आई हैव रिटर्न, जब मैं लौटता था होम, घर, जहां भी ये जॉब कर रहा है वहां से लौट करके घर जब आता था, कहता है आफ्टर ए लॉन्ग अब्सेंस, मतलब लंबा समय वहां रहने के बाद, अनुपस्थित, घर में बहुत लंबे समय से अनुपस्थित था, अब्सेंस था, और मैं काठमांडू से लौट करके आ रहा हूं दिल्ली, तो उस समय कहता है एब्रॉड से, विदेश से, नेपाल है ना वो, कहता आई हैव रिटर्न होम आफ्टर ए लॉन्ग अब्सेंस एब्रॉड, विदेश में लंबे समय तक अनुपस्थित रहने के बाद जब मैं आता था, कहता आई हैव हार्डली नोटिस, मैं मुश्किल से देखता था ये सब चीज, पहले मैं नोटिस नहीं करता था। वो कहता हार्डली मींस नहीं के बराबर, आई हैड हार्डली नोटिस, मतलब मैं नहीं देखता था। सच डिटेल्स, इन सब चीजों को, इन सब व्याख्याओं को, डिटेल को एक एक करके
कुछ हुआ क्या? नहीं सर। इन सब डिटेल को मैं मुश्किल से देखता था। एंड सर्टेनली हैव नॉट इन्वेस्टेड, और निश्चित रूप से टाइम बर्बाद नहीं करता था। इन्वेस्टेड टाइम या सलेंट है, देम उन सब चीजों पर, इन्वेस्टेड देम मतलब अपने समय को उन सब चीजों पर मैं बर्बाद नहीं करता था। विथ द सिग्निफिकेंस, इतना महत्व देते हुए। आई नाउ डू, जो कि मैं अभी करता हूं, अभी जो मैं आज जो अभी मैं आई नाउ डू अभी जो मैं करता हूं, जितना महत्व दे रहा हूं, सिग्निफिकेंस दे रहा हूं इन सब चीजों को, इतना सिग्निफिकेंस मैं पहले कभी एब्रॉड से जब घर आता था तो इतना मैं इन सब चीजों को इंपॉर्टेंस नहीं देता था। वही कहता आई हैव रिटर्न्ड होम आफ्टर ए लॉन्ग अब्सेंस एब्रॉड, विदेश में लंबे समय तक अनुपस्थित रहने के बाद जब मैं आता था, आई हैव हार्डली नोटिस, मैं मुश्किल से देखता था, तब मैं नहीं देखता था सच डिटेल्स, इन सब व्याख्यानों को, डिटेल को नहीं, यहाँ डिटेल में थिंग्स सब कहिए, इन सब चीजों को मैं हार्डली देखता था, अर्थात नहीं के बराबर, जितना कि आज इंपॉर्टेंस के साथ देख रहा हूं। समझ में आया? तो इस प्रकार विक्रम सेठ का ये कहानी खत्म हो गया। कहता एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हेवन लेक, हेवन लेक इनका बुक है, उसी से लिया हुआ ये एक प्रसंग है, ठीक ना। ये उनका जीवन यात्रा वृत्तांत होगा। कोई दिक्कत नहीं? तो कहानी को पढ़ना है, लाइन बाय लाइन अर्थ निकालना है, जहां दिक्कत होगा फिर पूछना है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।